भारत देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर चरम सीमा पर है। कोरोना के दूसरे स्ट्रेन में मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में देश में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, लेकिन बोध गया में इस समस्या का काफी हद तक समाधान होता दिख रहा है। बोध गया में 10 देशों के लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर की पूरी सेट के साथ 80 सिलेंडर भेजा है। बोध गया जैसे जगह 80 ऑक्सीजन सिलेंडर आने से आम लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। बोध गया में बौद्ध धर्म से जुड़े 10 देश के नागरिकों ने बोध गया के लोगों के लिए 80 सिलेंडर दिया। ये सिलेंडर कोरोना संक्रमित लोगों को निःशुल्क दिया जा रहा है। इस सिलेंडर के सारे उपकरण दिए गए और जिससे मरीज के परिजनों को किसी भी सामान के लिए परेशान नहीं होना पड़े। वियतनाम देश की सिस्टर ब्लू लोटस ने पहल करते हुए 10 देशों के लोगों से मदद मांगी थी, जिसके बाद 10 देशों ने तुरंत मदद पहुंचाई। बौद्ध धर्म से जुड़ी सिस्टर ब्लू लोटस ने बताया कि अब लोगों को इससे राहत मिल रही है और आगे भी मिलेगी। कोरोना महामारी में बोध गया में ऑक्सीजन की किल्लत हो गई थी। 10 देशों के लोगों ने बोध गया के लोगों के लिए 80 ऑक्सीजन सिलेंडर दिया। जरूरत पड़ने पर और ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाएगा। वहीं सिद्धार्थ कैंपेशन ट्रस्ट के निदेशक विवेक कल्याण इन ऑक्सीजन सिलेंडर को जरूरतमंद लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं। विवेक कल्याण ने बताया कि 10 देशों के लोगों ने पूरे सेट के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर दिया है। बोध गया में पैसे से भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, वहीं हम लोग अब निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हैं। हमारी संस्था का उद्देश्य है संसाधन के अभाव में किसी की मौत नहीं हो। हम लोगों ने जिलाधिकारी को सूचित किया है कि मगध मेडिकल अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत होगी तो दिए जाएंगे, जिसके बाद हमने अस्पतालों को भी ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए। Good morning, I'm Sister Blue Lotus. I'm at the Siddhartha Compassion Trust School in Tipika, Bodh Gaya. And today, our trust is launching our first day of offering free oxygen tanks and refills to COVID-19 patients in Bodh Gaya and Gaya. And so far, we have 35 small tanks and 5 big tanks for refills. And all of this great work that we're doing is thanks to the big support from our family, friends, and especially from the international Vietnamese Buddhist communities from Canada, from the US, Australia, Vietnam, Switzerland, Germany, France. And we're so overwhelmed with gratitude for all of their sponsors and their trust for us to be able to carry this project during lockdown. And we have been receiving so many phone calls day and night from patients, family who need this kind of service. And so we want to make sure that even with the strict lockdown right now, we will deliver these tanks using ambulance if we have to. And in the morning time, those who can still come, then will be able to come to the school to receive these oxygen tanks directly. But we will make sure that all of the patients receiving these tanks do submit us a copy of the doctor's prescription to indicate that they need oxygen tanks urgently during this time. So we want to make sure everyone is safe, those working for us and those receiving these tanks. We also offering masks and free hand sanitizers to all who need them, along with the free oxygen tanks and refills. So again, thank you, Siddhartha Compassion Trust, all of our staff, all of our families and friends who continue to support us, sending us prayer so that India together, all of us can get past this difficult time in this pandemic, the second wave that is hitting hard on many families. Namaste. Thank you. Name? My name is Sister Blue Lotus or Sister Bat Neem. सर किस प्रकार से लोगों को मदद दी जा रही है? देखिए अभी कोरोना वायरस जिस तरह से है अभी बिहार में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन हम ये सरकार से भी कहना चाहते हैं कि कोरोना वायरस अभी गाँव में भी फैल रहा है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। क्योंकि जिस तरह से मेरे पास कॉल आ रहे हैं, गाँव से कॉल आ रहे हैं और वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी भी है, वो लोग जो डर के हमारे हॉस्पिटल नहीं जाते, इसी रिपोर्ट भी पता नहीं चल रही है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, जितने भी मुखिया हैं चाहे व्हाट्सएप हैं, गांव में भी निरीक्षण करें, पता लगाएं जो मरीज़ है कोविड पेशेंट, उनको सही ढंग से इलाज कराने की ज़रूरत है। यहाँ पर डर के हमारे हॉस्पिटल नहीं जाते कि वहाँ पर अच्छा व्यवस्था नहीं हुआ, जबकि जिला प्रशासन यहाँ मध्य मेडिकल में अच्छा व्यवस्था कर चुके हैं। और हमारा मुहिम है कि जिस तरह से कालाबाजारी गया में हो रहा था, हम लगभग
80 सिलेंडर के साथ लोगों को निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हैं, जो देश विदेश के लोगों को भी हम दे रहे हैं, जो कोरिया यूनिवर्सिटी हो चाहे मैनोन यूनिवर्सिटी हो, उन्हें भी हम राहत पहुंचा रहे हैं और उनसे बहुत अच्छा फीडबैक भी आ रहा है। बहुत से लोगों को जो जान बचाने का मैं बीरा उठाया हूँ वो लोग रिकवरी होकर धन्यवाद भी दे रहे हैं। कोरिया टेम्पल से वहाँ से लेटर भी आया है, धन्यवाद लेटर भी आया है, जिसे मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ। बहुत खुश हुए कि मेरा सही समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया और वो धन्यवाद ज्ञापन किए सिद्धार्थ कंपैशन ट्रस्ट को। और हम सभी लोग को यही कहना चाहते हैं, जितने भी कोविड पेशेंट हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और उनका जो रिकवरी अच्छा से हो जाए। वो अपने सेहत पर ध्यान रखें, घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय है। लॉकडाउन की वजह से कोरोना मरीजों का रिकॉर्ड जो है कम हुआ है और उसको जो हम लोग को पालन करना चाहिए। आपकी ट्रस्ट लगातार महामारी में लोगों की मदद करें, किस प्रकार मदद करती है? हमारी जैसे कि हमारा संस्था जो है यहाँ पर इंटरनेशनल वियतनामी बुद्धिस्ट और सिस्टर ब्लू लोटस जो है हमारे साथ बहुत अच्छा सहयोग कर रही हैं और हम उनके साथ साथ जो है हम लोग राशन डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, हैंडपम्प भी लगाते हैं, जितने भी अच्छा एजुकेशन भी दे रहे हैं। जितनी भी अगर बिहार हो चाहे इंडिया हो, किसी तरह से अगर प्रकोप आता है या महामारी आता है, हम उसके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और हम जिला प्रशासन से भी बोले हैं कि जब भी ज़रूरत मेरी हो हम हमेशा खड़े हैं। अगर मेडिकल में भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो हम वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर देंगे, मुहैया कितने कराएंगे। देशों का सहयोग आपको मिल रहा है? ये मुझे 10 देशों का सहयोग मिल रहा है। ये थाईलैंड है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, मलेशिया, वियतनाम, ये सारे देश मिल के हमें सहयोग कर रहे हैं। ये 15 सालों से हमें हर तरह से बढ़ चढ़ के इसमें सुविधा देने का पूरा बीड़ा उठाया है कि हमारे देश में इंडिया में जब भी ज़रूरत पड़े तो उन्होंने, क्योंकि ये सारे लोग बुद्धिस्ट से जुड़े हुए हैं। बोधिया हमारा जो है बुद्धिस्ट बोधिया माना जाता है और जहाँ पर बहुत से देश के लोग यहाँ पर आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। उन्हें ये सभी लोग से प्यार भी है कि हमारे बोधिया वासियों को, गया वासियों को, देशवासियों को कहीं कोई तकलीफ ना हो। सर आप गया में पहला शख्स है जो इस तरह का क्या लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी हो, जिससे जितना बनता है वो सब लोग एक दूसरे की मदद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये महामारी ये छोटा महामारी नहीं है, बहुत महामारी है। पूरा देश बंद है, हमारा जो है हर चीज़ जो अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बहुत स्लो हो गया है। तो हम सभी लोग से निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग जिससे जितना बनता है लोगों को मदद कीजिए, क्योंकि हम जिस तरह से हम लोगों को मृत्यु का रेट देख रहे थे, जिस तरह से लोग मर रहे थे ऑक्सीजन के बिना, बड़े बड़े एक्टर लोग मर रहे थे, हमारे गाँव के लोग कुछ हथियार में मर गए हैं, खजवती में इधर ऑक्सीजन के बिना मरे हैं, तो उसको देखकर हम बहुत चिंतित। और 24 घंटा मेरे पास कॉल आते रहता है, जबकि हम एक कॉल सेंटर भी लगाए हुए हैं, मेरे मोबाइल पर भी कॉल आते रहता है। हम रात भर सो नहीं पाते हैं, हम हमेशा जो एक्टिव रहते हैं कि किसी तरह से मेरे कारण उनका जान बच सके, मेरा पूरा प्रयास रहता है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विवेक कुमार कल्याण बोधे। क्या नाम है सर? मेरा नाम विनय कुमार है। अच्छा, ये सिद्धार्थ कंप्रेशन के द्वारा जो ऑक्सीजन लोगों को मुहैया कराया जा रहा है महामारी में, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? सर हम तो यहाँ पे 24 घंटा बैठे हुए हैं। पब्लिक लोग जो है, जनता लोग जिसकी इमरजेंसी है वो लोग कॉल कर रहे हैं। हमारे पास फ़ोन जो आ रहा है और दे भी रहे हैं, वो जहानाबाद, नवादा, गया, बाराचट्टी, डोभी, सिरघाटी, चाकंद, बेला, ये सब लोग फ़ोन बार बार कर रहे हैं। मैं उनको जितना अवेलेबल हो रहा मैं बार बार दे रहा हूँ उनको, ठीक है। और जिनको दिक्कत वगैरह हो रही है तो हम बेटी में नाम लिस्ट में लिख रहे हैं, अभी नहीं है तो थोड़ा देर के बाद हम कॉल करते हैं उनको, जब मेरे जैसे अवेलेबल होता है हम उनको कॉल करके बताते हैं कि आप आइए और यहाँ से रिसीव कीजिए। प्रतिदिन कितने लोगों को मुहैया कराया जा रहा है लगभग? प्रतिदिन कम से कम सर 20 से 25 लोगों को जो है हम मुहैया करवा रहे हैं। अभी तक कितने लोगों को? अभी से कम लगता है कि 250 से 300 लोगों को हम मदद कर चुके हैं, ठीक है। कम से कम 50 लोग वेटिंग में हैं, हम उनको कॉल कर रहे हैं और वो आ रहे हैं, ले जा रहे हैं जी। प्रतिदिन कितने कॉल आते होंगे? प्रतिदिन कम से कम 250 से 300 कॉल आते हैं प्रतिदिन, जो है 250 से 300 कॉल, यानी कि यहाँ तक कि पटना तक के लोग कॉल कर रहे हैं हमारे पास और हम उनको मुहैया करवा रहे हैं। हमारे पास अवेलेबल नहीं रहता है, हम उनको वेट करवाते हैं, 1-2 घंटे के बाद हम उनको मुहैया करवाने का या उनको रास्ता बता देते हैं।